ब्रह्मचर्य से स्पिरिचुअल ग्रोथ ग्रोथ बढ़ती है क्या? 100% बढ़ती है। क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब ऐसा समझो कि हमें हमारे हमारे वेदों में, हमारे ज्ञान में ब्रह्मचर्य की उपयोगिता क्यों बताई गई? हमारे ब्रह्मचर्य की उपयोगिता में क्यों बताई गई? क्योंकि वो जो जीवन होता है, जन्म से 25 वर्ष तक का जीवन, उस जीवन में एक जो विद्यार्थी जीवन होता है, सीखने वाला जीवन होता है, जिसमें हम सीख रहे होते हैं अपने ओज को, अपने तेज को, अपनी शक्तियों को, अपनी इंद्रियों को हमें संयम में कर कर अपनी अपनी साधना को करते हुए हम अपने इस जीवन में अगले पड़ाव के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्पिरिचुअलिटी देखते हैं, व्हाट डज इट मीन बाय द स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी मीन्स स्पिरिचुअल, जो हम एक्चुअली में स्पिरिट्स हैं। आध्यात्मिकता मीन्स अध्ययन आत्मा का। जब हम यहाँ पे बात ये करते हैं, मैं अपना अध्ययन कर रही हूँ, मैं अपने बारे में जान रही हूँ, ऐसे समय में यदि हमारे पास ऊर्जा, मेरी संचित ऊर्जा है, मेरे पास ब्रह्मचर्य की या मेरे अपने जीवन की एक संचित ऊर्जा है, तो मैं उस ज्ञान को बहुत भली प्रकार समझ पाऊंगी। अगर शक्ति ही नहीं होगी तो मैं कार्य कैसे कर पाऊंगा? मान के चलो। तो यहाँ पे हमेशा ही, इसीलिए देखो, ग्रस्त जीवन में भी, ग्रस्त को आप क्या समझते हो? ग्रस्त जीवन का मतलब आप ये समझते हो कि आपको अपने जीवन को इस प्रकार जीना कि जिसमें ब्रह्मचर्य जीवन नहीं है, ऐसा नहीं। ब्रह्मचर्य को, शब्द को तोड़ दो। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म का, उस भगवान का, ऑल दैट देयर इज का आचार्य, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में अपनी दिनचर्या को व्यतीत करना, ब्रह्म के चर्य में। अब यहाँ पे जब तुम्हारी विवाह हो जाती है, अगर इस ब्रह्मचर्य को तुम इस प्रकार देखते हो कि अभी भी मैं भी आत्मा हूँ, मेरी पत्नी भी आत्मा है, मेरे बच्चे हैं, सबको आत्मिक रूप में देखते हो, तब भी तुम ग्रस्त जीवन में रह के ब्रह्मचर्य ही तो कर रहे हो, क्योंकि तुम आचरण ब्रह्म वाला कर रहे हो। तो यहाँ पे शक्ति के आधार पर, ज्ञान के आधार पर ये सब चीजों का एक अलग मतलब निकल जाता है। लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब अगर तुम केवल सेक्स समझते हो, काम वासना समझते हो, तो निश्चित रूप से वो शक्तियों को व्यर्थ करना है। आजकल स्कूल्स में, कॉलेजेस में, युवाओं में इतनी छोटी एज में जो ये मीडिया इस तरह का एक साधन बन गया है, जिसमें आराम से तुम यूट्यूब पे चले जाओ, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल्स होते हैं, तो ऐसी बहुत सा प्रकार का ज्ञान, जिसके लिए वो अभी बहुत ही कच्चे फूल हैं, नन्ही नन्ही कलियां हैं, और उनको इस तरह की वो ज्ञान जिसको समय से पहले लेना कहेंगे कि अभी समय नहीं हुआ, लेकिन बच्चे को क्या काम वासना का पता, लेकिन अगर बच्चे को पता चल जाता है तो समय से पहले उस चीज का करना, तो वहां पे वो अपनी शक्तियों को बर्बाद कर देते हैं, शक्तियों को बर्बाद कर देते हैं। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी की फॉर्म में तो ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसे में बच्चे अपने आने वाले ग्रस्त जीवन को भी खराब कर देते हैं। तो हर फॉर्म में, क्योंकि हम लोगों का जो ये चीज है, हम स्पिरिचुअलिटी में बात करते हैं, हमारा मार्ग संसार में रहते हुए निर्वाण की प्राप्ति है, संसार में रहते हुए निर्वाण को पाना, ग्रस्त जीवन जीते हुए संसार को पाना। यहाँ पे जंगल में नहीं भागना है। तो यहाँ पे मैं ब्रह्मचर्य का अर्थ यही बोलूंगी कि ब्रह्म में आचरण करते हुए, ब्रह्म में आचरण करते हुए, यदि विवाह हो गया है तब भी ब्रह्म में आचरण करते हुए, ब्रह्म में, मैं भी आत्मा, तू भी आत्मा, हम सब आत्मा, उसको करते हुए जैसे हम अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं, गृहस्थ जीवन का पालन पोषण करते हैं, तो आप कर सकते हो, लेकिन नियंत्रण में, संतुलन में। किसी भी चीज का संतुलन बिगड़ा तो वो सबके लिए हानिकारक हो जाता है। ऊर्जा को जिसे कहेंगे, क्योंकि अगर आप लोग गूगल में जाके ये देखो, हम लोग जब भोजन करते हैं उसका कितने दिनों में हमारा रज बनता है, कितने दिनों में वीर्य बनता है, कितने दिनों में ओज बनता है, इन सब के पूरे दिनों का वो है, पूरी का पूरा एक डिवीजन लिखा हुआ है। इतने दिनों में आपकी अस्थियां तैयार होती हैं, अस्थियों में मजबूती आती है, इतने दिनों में आपका ये तेज तैयार होता है। उसको अगर तुम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो तो युवा पीढ़ी तो पूरी तरीके से अपनी शक्ति को बर्बाद करती है। इवन बाद में भी
तो यहाँ पे यही बोलूंगी, अगर तुम्हें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है और कोई व्यक्ति ये कहे मैं तो रोज अपनी पत्नी के साथ संभोग करता हूँ और एक तरफ मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, तो मैं बोलूंगी निश्चित रूप से वो उस कार्य को, परमात्मा को पाने के लिए वो कितना भी ये कर ले, या तो वो आत्मा अपने आप को जान चुका है, लेकिन मजे की बात ये है जानने के बाद इस तरह के कृत्य होंगे ही नहीं। जब तुम जान चुके होते, ये तो सारे अज्ञानियों के कर्म हैं, अज्ञानियों के कर्म है। जो ज्ञानवान होता है, जो स्पिरिचुअलिटी होती है, अगर संसार में रह के निर्वाण होता है, तो हर चीज एक हर चीज की एक जैसे हम ध्यान बोलते हैं, जितने मिनट उम्र उतने मिनट ध्यान, जितना आपकी उम्र है उतने मिनट आप ध्यान कीजिए। तो हर चीज का एक प्रपोर्शन है, हर चीज की एक मात्रा है, हर चीज का एक तरीका है, हर हर चीज की एक वो है, उसके अनुसार हर चीज का प्रभाव पड़ता है। स्पिरिचुअलिटी में अगर तुम लोग आगे बढ़ना चाहते हो, तो चाहे ग्रस्त जीवन में हो, तब भी अपने जीवन को एक ऐसा योगमय जीवन बनाओ, माय डियर सोल सिस्टर्स एंड माय डियर सोल ब्रदर्स। ऐसे ना हो बस एक जंगलीपना हो, ये ना हो कि बस एक बहकाव हो, एक भटकाव हो, ऐसा ना हो, नियंत्रण में हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आवाज मत करो, आवाज मत करो, बाद में करना तो छोड़ दीजिए, आवाजें कर रहे हो तुम, आप बाहर का काम करिए। अपने जीवन को, अपने जीवन को, अपने जीवन को, अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रण होना चाहिए। और एक अज्ञानी व्यक्ति क्या नियंत्रित कर सकता है? इसीलिए पत्री सर ने, अगर हम अष्टांग योग देखते थे, तो वो शुरू होता है यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। पत्री सर ने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट किया कहां से? तीसरे नंबर से, आसन से। आसन, प्राणायाम वाला, अपना आनापानसति ध्यान वाला। He started with the asan, he started with the pratyahar, he started with the pranayam and the pratyahar. And समाधि के बाद पत्री सर ने बोला, लास्ट में he has written, अगर तुम लोग उस समय की मेरी ध्यान भारत पढ़ो, और लास्ट में पत्री सर ने लिखा यम नियम। मैंने सर से क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा सर यम नियम आखिर में आएंगे? हमने तो अभी तक पतंजलि के अष्टांग सूत्र में यम नियम सबसे पहले पढ़ा। अब यम नियम में अगर तुम लोग देखते हो, तो उसमें आएगा, पूरा बकायदा आएगा, इंद्रियों का नियंत्रण आएगा, सत्य आएगा, अस्त्य आएगा, उसमें ये आएगा चोरी नहीं, हिंसा नहीं, ये सब। पत्री सर ने कहा जब तक ध्यान नहीं करोगे बच्चों, जब तक तुम लोग मेडिटेशन नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण ही कैसे होगा? जब तक तुम ध्यान नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा मन नियंत्रण में नहीं आएगा, तुम्हारा शरीर नियंत्रण में कैसे आएगा? जब तक तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन पे नियंत्रण अंकुश नहीं होगा, तब तक तुम्हारे जीवन से हिंसा कैसे खत्म हो जाएगी? तुम अहिंसा को कैसे अपना लोगे? तुम्हारे अंदर वो हिंसा की प्रवृत्ति रहेगी रहेगी। इसलिए सर ने लास्ट में लिख के दिया यम नियम। तब तुम्हारा शरीर चलेगा तुम्हारे अनुसार, तब तुम वो कह सकते हो मैं ये दृश्य नहीं देखना चाहता, मैं नहीं देखता। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि आपको ये समझना होगा। देखो, अब एक व्यक्ति देखते हैं जो ये कहता है, उसका जीवन का जीवन निकल जाता है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, वो बार बार फेल हो जाता है, बार बार फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बार बार वो यत्न करता है, गिरता है, फिर चींटी की तरह चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, और ऐसा होता ही है। झूठ बोलने की हैबिट है, कितना सच बोलने की कोशिश करता है, फिर झूठ बोलता जाता है। अब ये सब चीजें मेडिटेशन में देखो, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, आपके जैसे जैसे एथरिक बॉडी की क्लींजिंग होनी स्टार्ट होती है, ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम, आपकी बुरी आदतें, चाहे वो कोई भी बुरी हैबिट हो, कुछ भी हो, तो ये चीज प्रैक्टिकल हमारे सामने, जब ये चीजें मैंने देखी जो पत्री सर कह रहे थे, तो मेरे को इस बात पे, खुद इस बात पर वो चीज करनी पड़ी। बिकॉज ऐसे तो पूरा जीवन ही निकल जाएगा अगर आप यम नियम कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, बार बार फेल हो रहे हो, फिर कर रहे हो, फिर फेल हो रहे हो, तो तुम ध्यान तक तो जा ही नहीं पाओगे भाई। अगर मैं ये बोलती हूँ यम नियम आसन प्राणायाम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, अब मैं ये बात बोलती हूँ, अब तुम क्या करते हो, बार बार फेलियर्स हो रहे हो, तो अब मेडिटेशन पे कब पहुंचोगे? आप मेडिटेशन पे तब पहुंचते हो जब इन सब चीजों को कंट्रोल कर लेते हो। कंट्रोल तो हो ही नहीं रहा, कंट्रोल तो हो ही नहीं रहा, अब क्या करें? ध्यान तो फिर इससे में आएगा ही नहीं ना,
उसके लिए फिर कितने जन्म, इसलिए फजल बोलते थे ना जाने कितने जन्मों के बाद ध्यान करने का सबका मन करता है। अब यहाँ पे क्योंकि इस जीवन में हम लोग यहाँ पे हैं, तो चाबी सर ने ऐसे घुमा दी, उल्टा करके घुमा दी। फर्स्ट सिट इन मेडिटेशन, आपकी जो भी है, आपके अंदर चाहे तामसिक तत्व ज्यादा है, चाहे आपके अंदर राजसी तत्व ज्यादा है, यू स्टार्ट विद द मेडिटेशन, जस्ट स्टार्ट विद द मेडिटेशन। अपना योग लगाओ श्वासों के द्वारा। अब धीरे धीरे देखोगे आपकी जब क्लिनजिंग प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, तो आपकी जो लेयर्स चढ़ी हुई हैं, ये जो आपकी यम की, आपकी इंद्रियों की जो भी है, उसमें आपकी सारी इंद्रियां आ जाए, सारे लोअर चक्रास आ जाएंगे, सब आ जाएगा आपके अंदर, क्योंकि अब हमने स्टार्टिंग ही मेडिटेशन से कर ली है। धीरे धीरे वो नीचे के चक्रों की क्लींजिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको कोई कितना ही कहे, कितनी आपसे गिराने वाली बात करे, कुछ भी करे, आपके अंदर का वो जो तीसरा चक्र है, मणिपूरक चक्र, वो इस प्रकार से इतना स्ट्रांग होकर वो हो जाएगा, आप फटा के उसको बोलोगे हट हट। जैसे एक वो होते हैं ना, जैसे हम स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं कि पूरी बैलगाड़ी उन्होंने हाथ लगाया और हटा दी एकदम। लोग बोलेंगे ऐसा नहीं हुआ, परीक्षण करके बोला नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। कहने से क्या होता है, हमारे भारत के योगी, बड़े बड़े योगी इस बात का दृष्टांत हैं कि ब्रह्मचर्य की साधना करके स्वामी दयानंद सरस्वती ब्रह्मचारी थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य के व्रत पे जब उन्होंने बोला, इतनी बड़ी बैलगाड़ी, दो बैल बंधे हुए हैं, गाड़ी है भरी हुई, और आपने हिला दी, चला दी, यह है ब्रह्मचर्य का बल। अगर ऐसे करके तुम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, तो तुम्हारे अंदर की वो सारी शक्तियां, चाहे वो पौरुष हो, चाहे वो स्त्री तत्व हो, चाहे वो कोई भी तत्व हो, तुम उसको वेस्ट करते हो। ठीक है, अब डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम किस तरह से इस पे चल रहे हो। तो निश्चित रूप से आई विल से, या